जगन्नाथ जी की लीला। राजा के बाग से कटहल चोरी की अनोखी कथा। पुरी नगरी की पावन भूमि पर जहाँ हर श्वास में श्रीहरि का नाम गूंजता है, वहीं रहते थे श्री रघुदास जी, भगवान जगन्नाथ के अनन्य प्रेमी। उनका जीवन केवल प्रभु भक्ति में ही लीन था। दिन रात केवल एक ही ध्यान, मेरे प्रभु जगन्नाथ। किंतु एक रात्रि, जब पूरा पुरी नगरी शांत थी, चंद्रमा अपनी शीतल किरणें धरती पर बरसा रहा था, उस रात्रि एक अद्भुत घटना घटी जिसने स्वयं रघुदास जी के जीवन को बदल कर रख दिया। उसी रात भगवान जगन्नाथ उनके द्वार पर आए, पर न किसी अलंकरण में, न किसी रथ में, बल्कि एक बालक की चंचल मुस्कान लिए। और फिर जो हुआ वो न केवल रघुदास जी के लिए बल्कि समस्त भक्तों के लिए एक अद्भुत लीला बन गई। कटहल चोरी की वो अनूठी लीला जिसमें भक्ति, बाल लीला और परम प्रेम का अनोखा संगम हुआ। एक बार रात के समय जगन्नाथ अपने भक्त रघुदास जी के पास आते हैं, जो जगन्नाथपुरी में ही रहते हैं, और कहते हैं, रघु चलो आज हम राजा के बागीचे से कटहल चुराते हैं, या फिर हम दोनों मिलकर उसका पान करेंगे। जगन्नाथ जी की बात करके रघु ने कहा, लेकिन आपको कटहल चुराना क्यों है? यदि तुम कटहल खाना चाहते हो तो मैं राजा से कहकर आपके लिए कटहल लाऊंगा। लेकिन ये सुनकर जगन्नाथ जी ने कहा, नहीं रघु, ऐसे तो मुझे हर दिन सभी चीज़ मिलती है। जगन्नाथ और रघुदास, माखन की चोरी की राह में एक अनूठा किस्सा। ऐसे तो मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं, ऐसे तो मेरी मैया यशोदा मेरे लिए इतना माखन मलाई बनती है तो खिलती है, लेकिन फिर भी माई गोपियों के घर माखन चुराने जाता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि चुरा के खाने में जो आनंद आता है उसका स्वाद ही कुछ अलग है। इस आनंद आसानी से मिलने वाली चीज़ों में नहीं मिलता, इसलिए मैं चाहता हूँ आज मैं तुम्हें भी इस आनंद की अनुभूति कराऊँ। रघुदास ने कहा, नहीं, मुझे ऐसी कोई अनुभूति नहीं करनी। अगर राजा को इस बात का पता चल जाए तो वह आपको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन मेरा क्या होगा ये सोचा आपने? रघुदास जी के बार बार मना करने पर भी जगन्नाथ जी उन्हें कटहल चुराने के लिए विवश करने लगे। रघुनाथ दास जी के साथ भगवान जगन्नाथ की कटहल चुराई कहानी। आखिरकार रघुदास जी क्या करते, थक हार कर भगवान जगन्नाथ की बात मनानी पड़ी। और फिर क्या था, भगवान जगन्नाथ या रघुनाथ दास जी चल पड़े राजा के बाग से कटहल चुराने। दोनों बगीचे में पहुंच जाते हैं और एक बड़े पेड़ को देखते हुए जगन्नाथ जी बोलते हैं, देखो रघु, ये पेड़ कितना विशाल है, कितने सुंदर कटहल लगे हैं इस पर, तुम इस पेड़ पर चढ़ जाओ। मैं यहाँ नीचे खड़ा हूँ, तुम ऊपर से कोई अच्छा वाला फल टूटकर नीचे फेंक देना और नीचे से मुझे पकड़ लूँगा, या फिर तुम नीचे आ जाना धीरे से, फिर हम यहाँ से भाग जाएंगे। अब रघुदास जी इसमें क्या बोलते, भगवान तो पहले से ही इन सब कामों में प्रवीण है। माखन चुराना हो, कटहल चुराना हो, या अपने भक्तों का मन उनसे अच्छा कौन जानता है। फिर क्या था, रघुदास जी कह गए कटहल के पेड़ पर, उन्हें एक अच्छा बड़ा सा एक कटहल तोड़ लिया और नीचे आवाज़ लगाई, जगन्नाथ क्या आप तैयार हो? मैं फल नीचे फेंक रहा हूँ, उसे पकड़ लेना। जगन्नाथ जी ने कहा, हाँ हाँ मैं यहीं पर हूँ, तुम फेंको, उसे पकड़ लूँगा। ये सुनकर रघुदास ने तो फल नीचे फेंक दिया। लेकिन जैसे ही रघु ने फल फेंका, लेकिन वहाँ भगवान जगन्नाथ तो थे ही नहीं, और फल जमीन पर जा गिरा और दो हिस्सों में टूट गया। राजा के सिपाहियों का आश्चर्य। जब राजा के सिपाहियों ने ये आवाज़ सुनी तो उन्हें पता चल गया कि जरूर कोई कटहल चुराने आया है। वे सब दौड़ते हुए वहां आ गए। सिपाहियों को ये देख बहुत हैरानी हुई। उन्होंने देखा एक बड़ा फल नीचे गिरा पड़ा है और रघु जी के ऊपर बैठे हैं। सिपाहियों ने तुरंत जाकर राजा को सूचना देते हुए कहा, आपको सूचित करना पड़ रहा है कि आपके बगीचे में आज रघुदास कटहल का फल चुराने आए थे और अभी भी वो पेड़ पर बैठे हैं। रघुदास जी के चरणों में भगवान जगन्नाथ के नाम पर कटहल का बगीचा। यहाँ सुनकर राजा को भी बहुत आश्चर्य हुआ कि रघुदास जी कटहल चुराने कैसे आ सकते हैं। ऐसा सोचते हुए राजा तुरंत वहाँ पहुँच गए। जब राजा ने जाकर देखा तो रघु जी अभी भी पेड़ पर ही बैठे थे। राजा ने रघुदास जी को नीचे आने के लिए कहा। फिर राजा ने उनसे पूछा कि मेरे प्रिय गुरु भक्त रघुदास जी, अगर आपको कटहल खाने की इच्छा थी
आपने इतनी रात को मेरे बगीचे में आने का कष्ट क्यों किया? अगर आप कहते तो मैं ये फल आपकी कुड़िया में भेजवा देता। अब रघुदास जी क्या उत्तर देते? उन्होंने राजा को जगन्नाथ जी की सारी बात बताई कि किस प्रकार जगन्नाथ जी ने उन्हें चोरी करने के लिए कहा था और फिर वो खुद मुझे यहाँ अकेला छोड़ गायब हो गए। राजा और सिपाही सभी लोग हंसने लगे। सभी लोगों ने जगन्नाथ और रघु जी की इस लीला का आनंद लिया। राजा भव विभोर होकर रघुदास जी के चरण में पड़ गए और अपने इस बात से खुश होकर कि भगवान को मेरे बगीचे के कटहल इतने पसंद है, उन्हें पूरा बगीचा भगवान जगन्नाथ जी के नाम कर दिया और आज ही जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ को उस बगीचे के कटहल का भोग लगता है। राजा ने श्रद्धा से झुककर रघुदास जी के चरणों में नमन किया। पूरे बगीचे को भगवान जगन्नाथ के नाम कर दिया गया। आज भी उस बगीचे के कटहल भगवान जगन्नाथ को भोग में अर्पित किए जाते हैं। ये लीला केवल कटहल चोरी की कथा नहीं, बल्कि यह बताती है कि भगवान अपने भक्तों के साथ किस प्रकार बाल सखा बनकर क्रीड़ा करते हैं। उन्हें धन, वैभव या नियमों की परवाह नहीं होती। उन्हें चाहिए केवल भक्ति में पगे हुए हृदय और एक सच्चा प्रेम जिसमें कोई बनावट न हो। जिस लीला को लोग चोरी समझ बैठे थे, वह तो भगवान की एक मधुर चेष्टा थी अपने भक्त के संग उस आनंद को साझा करने की जो चुराकर खाने में था, ठीक वैसे ही जैसे बाल कृष्ण गोकुल में माखन चुराया करते थे। क्योंकि प्रेम में तर्क नहीं, केवल समर्पण होता है। और जगन्नाथ जी के इस प्रेम में रघुदास जी जैसे भक्त सदा अमर रहेंगे। जय जगन्नाथ।